क्वेश्चन समझने में शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूजुअली क्लासेस में फैकल्टी मेंबर पढ़ाते नहीं है। 2-3 क्वेश्चन इस प्रोफाइल के अगर आप करेंगे तो आपको इस पूरे कंसेप्ट पे कमांड हो जाएगा, और मान के चलिए जे एडवांस के लिए आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए। नीट में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आ भी जाए तो करना भी चाहिए क्योंकि टाइम थोड़ा लगता है, परंतु जे एडवांस में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स के कंसेप्चुअल ट्रिकी क्वेश्चन की सीरीज में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड है। अगर उस क्वेश्चन को आपने सोल्व कर लिया तो ये मान के चलिए कि आपके रिजिड बॉडी के सारे फंडामेंटल्स क्लियर है। इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस है कि जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं उनका आईआईटी में शॉर्ट सिलेक्शन होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट क्लियर कर पाते हैं जिनके फंडामेंटल एब्सोल्यूट लेवल पर क्लियर है। क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, फिर वापस मैं आपसे बात करूंगा और बताऊंगा इसके पहले कंसेप्ट को, और उस कंसेप्ट को किस तरह से इस क्वेश्चन में यूज करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे क्वेश्चन में मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूजुअली क्लासेस में फैकल्टी मेंबर पढ़ाते नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, और अपने सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट a के रेस्पेक्ट में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। अचानक a को हम छोड़ देते हैं और कोई सर्कमफ्रेंस के दूसरे पॉइंट b को दबाते हैं, तो आपको ये बताना है कि थीटा एंगल कितना होना चाहिए कि अगर b पर हम एक्सिस को दबा दें तो ये डिस्क घूमने से बिल्कुल रुक जाए, यानी एकदम रुक जाए। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना पड़ेगा, परंतु किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में? क्योंकि जब भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं हम बोलते हैं घटना होने के पहले एंगुलर मोमेंटम और घटना होने के बाद में एंगुलर मोमेंटम। परंतु रिजिड बॉडी में एक खास बात होती है, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम ये शब्द यूज़ करते हैं तो हमें एक्सिस भी डिफाइन करना पड़ता है कि किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का mr² भी होता है, mr²2 भी होता है, 2mr² भी होता है, अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग होता है। इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में अलग अलग होगा, और टॉर्क भी अलग अलग होगा। तो हमें ये समझना है कि एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में हमें लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में लगाना है। तो जब हम इसको b को दबाते हैं और a को छोड़ते हैं तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि जो भी फोर्सेज लग रहे हैं वो b पर ही लग रहे हैं, यानी जो भी टॉर्क आएगा वो b पर ही लगेगा, मतलब b के रेस्पेक्ट, और b से फोर्स लग रहे हैं तो b के रेस्पेक्ट में टॉर्क 0 होगा। यानी हमें लगाना पड़ेगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू b विद रिस्पेक्ट कंजर्व, ये कंजर्व रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द इवेंट। तो अगर हम लिखें कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू बी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि डिस्क रुक जाती है, यानी फाइनल एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू बी, तो 0 होगा। अब हमें लिखना है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू बी। परंतु दिक्कत हमारी ये है कि इनिशियली ये ए के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, तो बी के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखें? ए के रेस्पेक्ट में अगर अभी हमसे पूछते तो हम 1 सेकेंड में बता देते आई ओमेगा, आई अबाउट ए मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, परंतु बी के रेस्पेक्ट में कैसे बताएं? मैं तो बी के रेस्पेक्ट में ओमेगा भी पता नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम में एक थ्योरम होती है कि अगर कोई रिजिड बॉडी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रही है और आप किसी दूसरे एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिखे कैसे? इसके लिए एक थ्योरम होती है। तो मैं चलो आपको पहले थ्योरम समझाता हूं। थ्योरम क्या है? थ्योरम है एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम जो होगा, फॉर एग्जांपल लेट्स से बी मान लेते हैं, विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रोमास। जो सिस्टम है उसका सेंट्रोमास के रेस्पेक्ट में कितना एंगुलर मोमेंटम है, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंट्रोमास विद रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम कितना है। ये एक हमारे पास थ्योरम होती है, ऑब्वियसली क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में होती है। एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू एनी एक्सिस, किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी एक्सिस के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रोमास, जो भी सिस्टम उसका सेंट्रोमास के रेस्पेक्ट में कितना एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंट्रोमास विद रेस्पेक्ट टू बी, ये वाला जो एक्सिस है इसके रेस्पेक्ट में सेंट्रोमास का कितना एंगुलर मोमेंटम है। ये थ्योरम यूज करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अगर हम लिखना शुरू करें यहाँ पे तो हम ऐसा करते हैं, बी के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सेंट्रोमास, ये पता नहीं है, प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंट्रोमास विद रेस्पेक्ट टू बी।
तो देखो ये तो बहुत आसान है। अगर ये सेंटर मास क्या होता है, सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं, कोई बता सकता है? सोचिए कैसे लिखते हैं। सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए हम mvr sin थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, या आपको पता होगा कि मोमेंटम यूज करते हैं, क्योंकि सेंटर मास होता क्या है? सेंटर मास इज अ पॉइंट वेयर टोटल मास ऑफ a body is assumed to be conserved for what purpose? For description of translatory motion। यानी सेंटर मास एक ऐसा बिंदु है जहां पर पूरी बॉडी का मास इकट्ठा कर दिया जाए और रख दिया जाए, किस काम के लिए? उसके ट्रांसलेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए। और पॉइंट मास का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, पॉइंट मास का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr sin थीटा होता है। रिजिड बॉडी का आई ओमेगा होता है जो पॉइंट मास के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे mvr sin थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ पर जो सेंटर मास होगा उसकी वेलोसिटी होगी r ओमेगा या ओमेगा r। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी में थोड़ा साफ दिखे। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ओमेगा आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस तरफ हो जाएगा ओमेगा आर कोस 90 माइनस थीटा, और एक इसके पर में जाएगा ओमेगा आर साइन 90 माइनस थीटा, एंड दैट वी नो ओमेगा आर कोस थीटा। ऑलराइट, तो अगर एंगुलर मोमेंटम का मैं सेंटर मास का मैं बी के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ यहाँ से, तो वो हो जाएगा हमारे पास, मैं येलो में लिख देता हूँ इसको, एक सेकेंड। तो वो हमारे पास हो जाएगा m मास ऑफ डिस्क v दैट इज ओमेगा आर कोस थीटा। ये मैंने कंपोनेंट ले लिया था तो सीधा मैं इसको लिख सकता हूँ, और ये क्लॉकवाइज होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज आ रहा है, और क्लॉकवाइज को फॉर टाइम बिंग कोई भी हमें तो प्लस माइनस लेना है पड़ता है, इसको प्लस मान लेता हूँ। तो दैट इज एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास प्लस दिस वैल्यू। ये एक इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी कुछ देर बाद। ठीक है, परंतु हमें ये कैसे निकालें? इस सिस्टम का इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अगर हमें लिखना हो तो वो मतलब इनिशियली जब वो बी के रिस्पेक्ट में इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखे कैसे हैं, सेंटर मास के रिस्पेक्ट में लाए कैसे हैं? तो हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक पे चलते हैं। मैं एक पेज ले लेता हूँ। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ए लिखूँ तो हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू ए। ये होगा ना, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ए इज एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर मास विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अगर हमारे पास जो फोटोग्राफ था, एक बार यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ पे ये पे ओमेगा से घूम रहा है, तो यहाँ पे ए पर शुरू में एंगुलर मोमेंटम कितना है? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, क्योंकि डिस्क का 3/2 mr स्क्वायर बाई ओमेगा। यहाँ पे डिस्क है तो यहाँ पे mr स्क्वायर तो बाई 2 तो यहाँ होता है, और शिफ्ट करेंगे तो आई हो जाएगा 3/2 mr स्क्वायर, और क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैंने प्लस लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास। इसको छोड़ देते हैं, और सेंटर मास का ए के रिस्पेक्ट में शुरू में कितना है? तो यहाँ पर ये ओमेगा आर से जा रहा होगा, ये डिस्टेंस आर है और मास एम है, तो ये हो जाएगा m ओमेगा आर। तो ये वैल्यू मैं अगर कैलकुलेट करूँ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो इसको इधर लेकर आऊँगा 3/2 mr स्क्वायर ओमेगा बाई 2 माइनस दिस, तो हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर ओमेगा। ये वैल्यू होगी एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास की। अपना आप इक्वेशन है, और इस वैल्यू को अपन अपनी प्रीवियस इक्वेशन में जाके लिख दें। तो वापस चलते हैं, यहाँ पे आके लिख दें किसको? इस चीज़ को, एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर मास को कहाँ जाके लिख दें? यहाँ लिख दें। तो एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू बी हो जाएगा, ये था mr स्क्वायर ओमेगा बाई 2 प्लस m ओमेगा आर कोस थीटा। ये बी के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, और बी के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम फाइनली हो कितना जाता है? 0। तो अगर इसको सोल्व करेंगे, आप सोल्व कर लीजिएगा, तो कोस थीटा आ जाएगा माइनस हाफ, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। यानी अगर हम इस डिस्क को जो यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में ओमेगा से घूम रही थी, इसको छोड़कर बी को दबा दें और एकदम डिस्क रुक जाए, तो इस एंगल की वैल्यू 120 डिग्री होनी चाहिए। तो आंसर 120 डिग्री होगा। क्वेश्चन समझने में शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, डिफिकल्ट है नहीं। दोबारा देखिए, एक बार फिर दोबारा देखिए,
और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने रोड का भी दिया हुआ है, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देखिए, वहाँ पे एक रोड का क्वेश्चन होगा, इस कंसेप्ट को अप्लाई करिए, धीरे धीरे पढ़िए। 2-3 क्वेश्चन इस प्रोफाइल के अगर आप करेंगे तो आपको इस पूरे कंसेप्ट पे कमांड हो जाएगा। और मान के चलिए जे एडवांस के लिए आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से आना चाहिए। नीट में मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और आ भी जाए तो करना भी चाहिए क्योंकि टाइम थोड़ा लगता है, परंतु जे एडवांस में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको जे एडवांस में अच्छी रैंक लेकर आनी है तो इस तरह के क्वेश्चंस के कंसेप्ट आपको पूरी तरह से क्लियर होने चाहिए, और इस तरह के कंसेप्ट मैं लेकर आता हूँ आपके लिए लगातार मेरी यूट्यूब चैनल पर। तो मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी नीट और जे एडवांस की तैयारी को धुआंधार तरीके से बनाए रखिए, और मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा इसी तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन लगातार।